Welcome students. Today we learn about the topic energy stored in a capacitor. As we know that capacitor is a circuit element which is used to store the charge, or in other words we say that it is used to store the electrical energy. Basically we say that how to store the energy by storing charges in it. For this purpose we consider here the two plates of the capacitor, and we say that if we give it to the positive charge. हम इससे पहले इसके चार्जिंग का प्रोसेस और जो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्जेस स्टोर होते हैं इसके प्रोसेस को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. नाउ सिंपली अब हम ये कहते हैं कि नाउ वी आर गिविंग टू द पॉजिटिव चार्ज टू दिस प्लेट. अगर हम यहाँ पर ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस जब हमने कोई भी पोटेंशियल सोर्स अप्लाई किया है और वो क्या करता है चार्जेस को ड्राइव करता है, तो हम इस प्लेट के ऊपर क्या करते हैं एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं. नाउ इफ यू वांट टू डिपॉजिट द नेक्स्ट चार्ज, अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज के साथ नेक्स्ट चार्ज को डिपॉजिट करना चाहते हैं तो क्या होगा? देन इन दिस केस दिस पॉजिटिव चार्ज रिपेल द नेक्स्ट इनकमिंग चार्ज, जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा. तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा. सो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे? इट मीन्स दैट वी हैव टू अप्लाई द फोर्स. हमें यहाँ फोर्स अप्लाई करनी होगी. डू द डिस्प्लेसमेंट, और सिंपली वी से वी विल डू द वर्क डन. हम फोर्स अप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा और हम क्या करेंगे? वर्क जो है करेंगे. और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो क्या है? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है. और बेसिकली जो एनर्जी होती है, चूंकि हम चार्जेस को स्टोर करने की बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि जो ये एनर्जी होती है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. जो वर्क होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है. अब हम ये कहते हैं कि नाउ दिस फोर्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग व्हेन इंक्रीजिंग द चार्ज, एंड अल्टीमेटली वी विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टू स्टे द चार्जेस ऑन द प्लेट. हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है इन चार्जेस को यहाँ पर स्टोर करने के लिए, फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है. सो व्हाट हैपन्स, अब क्या होता है कि हमारे पास जो ईच इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज होता है वो चार्जिंग के प्रोसेस में यहाँ पे क्या होता है? डिपॉजिट होता जाता है. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस. और कहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है? वो 0 से लेकर V तक. जब हमने चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया उस केस में हमारे पास क्या था? पोटेंशियल 0 था. जब मैक्सिमम चार्जिंग हो गई तो हमारे पास पोटेंशियल क्या है? दैट विल बी इक्वल टू V. जब हमने स्टार्ट की बात की चार्जिंग के स्टार्ट में तो डेफिनेट सी बात है पोटेंशियल जब 0 था तो चार्ज भी 0, तो हमारे पास क्या है? चार्ज की वैल्यू 0. जब हमने चार्जिंग मैक्सिमम हो गई तो उस केस में हमारे पास चार्ज क्या है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू Q हो गई. वर्क डन भी सेम. हमारे पास जब पोटेंशियल और चार्ज 0 तो वर्क डन 0. जब हमारे पास हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो यहाँ से हमें पता है कि जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज है. तो यहाँ से वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू Q भी होगा. तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास इनिशियल वर्क है दैट इज इक्वल टू 0 जब चार्ज की वैल्यू 0 है. फाइनल वर्क हमारे पास दैट इज इक्वल टू Q हुई जब हमारे पास मैक्सिमम चार्ज जो है Q स्टोर हो जाएगा ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ द वर्क डन देन इट विल बी इक्वल टू, आपके पास क्या है? हाफ इंटू Q भी हो जाएगा. और हम ये कहते हैं कि दिस इज द, जो हमने फोर्स अप्लाई की, डिस्प्लेसमेंट किया, ये वर्क हुआ, तो ये क्या था? हमारे पास एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ. और ये किस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ? ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है. तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो काम है, एनर्जी स्टोर हुई है, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है. दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? हाफ इंटू QV. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ इस इक्वेशन में अगर हम Q की वैल्यू को पुट करेंगे, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इक्वेशन, Q इज इक्वल टू CV, देन दिस इक्वेशन बिकम्स U इज इक्वल टू हाफ इंटू CV स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पर इस स्टेज पे आकर एक क्वेश्चन जो कि इस जो टॉपिक है उसका की क्वेश्चन है कि वेयर डज दिस एनर्जी रिजाइड. कि अब हमारे पास जो एनर्जी है, सबसे एक तो बेसिक बात है कि एनर्जी कौन सी जो स्टोर हो रही है. हम ये कहते हैं कि जो एनर्जी है हमारे पास बेसिकली इफ वी से दैट दिस एनर्जी स्टोर बिटवीन द इलेक्ट्रिक, जो हमारे पास कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है. चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान है.
तो हम ये कहते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एनर्जी स्टोर है। और वो हम अगर हम ऐसे भी सपोज करें कि अगर हम इस फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखते हैं तो ये क्या करती है, ये फील्ड उसके ऊपर क्या लगाती है, फोर्स, यानी वो चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो होगा F=QE। तो इसका मतलब है कि ये इसके ऊपर वर्क कर रही है, उसको मूव करवाएगी, अपना इन्फ्लुएंस डालेगी। तो अब हम ये कहते हैं कि बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि जो एनर्जी स्टोर होती है इस केस में वो बिटवीन द प्लेट्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान स्टोर होती है। अब इसको हम अगर दूसरे वर्ड्स में कहना चाहें, हम ये कहते हैं कि जब हम चार्जिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं एंड आफ्टर द चार्जिंग प्रोसेस इफ वी रिमूव द बैटरी, अगर हम बैटरी को रिमूव करते हैं तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास जो प्लेट्स के ऊपर चार्ज की वैल्यू है दैट रिमेन्स द सेम। दैट रिमेन्स द सेम इसका मतलब ये है कि इट मीन्स हमारे पास क्या है, चार्ज क्या है, वो क्या जो प्लेट ने कैरी किए हैं वो हमारे पास सेम होंगे, उनकी वैल्यू सेम होगी। अब हम ये कहते हैं जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो हमारे पास क्या है कि अगर इस इक्वेशन में हम चार्ज के बजाय पोटेंशियल की वैल्यू को पुट करना चाहें, यानी हम इसमें से पोटेंशियल को निकालना चाहें, तो हमारे पास ये Q/C और इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी Q²/C। दिस इज इक्वेशन नंबर 2a है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2a है। अब हम ये कहते हैं कि अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस इक्वेशन को 2a को देखते हुए अगर हम ये कहते हैं कि नाउ इफ वी पुल द प्लेट्स अपार्ट, अगर हम इन दोनों प्लेट्स को एक दूसरे से दूर हटाएं, यानी अगर हम d यानी इनकी सेपरेशन को ट्वाइस करें, तो यहाँ पर जहां मैंने डबल टिक डाले हुए हैं आप इसको जरा गौर से देखें, अगर हम सेपरेशन को दो प्लेट्स की बढ़ाते हैं तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल बी रिड्यूस्ड। हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर हम d को ट्वाइस करें तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हाफ हो जाती है। और इफ यू ऑब्जर्व द इक्वेशन नंबर 2a, अगर हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू हाफ होती है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डबल हो जाती है। यानी इट मींस d कम कैपेसिटर, अगर d आपके पास ज्यादा, यानी दो प्लेट्स को हम सेपरेट करें, इनके दरमियान डिस्टेंस को ट्वाइस करें जो कि इनिशियल वैल्यू से डबल था, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो रही है। जब कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो रही है तो U यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डबल हो जाती है। तो अब अभी हम ये कह रहे हैं कि नाउ इन पुलिंग द प्लेट्स अपार्ट, कि जब हम इन प्लेट्स को दूर हटा रहे हैं तो वी हैव नॉट चेंज द कैपेसिटर प्लेट्स, हमने प्लेट्स की कैपेसिटर जो कैपेसिटर की प्लेट्स उनको चेंज नहीं किया है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जब हम इसको दूर हटाते हैं तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इन प्लेट्स के ऊपर स्टोर हो रही है। नहीं, प्लेट्स के ऊपर हमारे पास ये स्टोर नहीं हो रही, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि व्हाट वी हैव डन इज टू डबल, हमने इसकी स्पेसिंग यानी इस डी यानी इन प्लेट्स की सेपरेशन को बढ़ाने का मतलब ये है कि हमने क्या किया है, डबल द वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम को यानी लेंथ, विड्थ और हाइट, इसके वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। तो इसलिए इट इज कंसिडरेबल टू कंक्लूड दैट, ये कहना हमारे लिए ज्यादा मुनासिब होगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, जो ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वेयर डज, कि दिस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी रिजाइड्स, कहाँ पे रहती है, इन द वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स, इन प्लेट्स के वॉल्यूम के दरमियान। तो इन प्लेट्स के वॉल्यूम के दरमियान का मतलब ये है कि अगर हम इसको स्पेसिफाई करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमारे पास दो प्लेट्स के दरमियान मौजूद है उसमें रहती है। यानी हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट रिजाइड्स बिटवीन द जो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है, यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर स्टोर होती है। दिस इज अ क्लियर आंसर। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, यहाँ पे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इक्वेशन लिखी हुई है जो कि ये C के साथ है, A∈0 × εr/d हमारे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इक्वेशन है। अब हम यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को एडजस्ट करना चाहें तो हमारे पास क्या होता है, हम दोनों साइड्स पे इस इक्वेशन में ऊपर और नीचे अगर d से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमारे पास यहाँ एक एडिशनल टर्म जो कि अभी मैंने आपको कहा है कि वॉल्यूम की टर्म आ जाती है, यानी वॉल्यूम ε0 ε r/d²। नाउ अगर हम इस वैल्यू को पुट करें इन इक्वेशन नंबर 2 जो कि हाफ CV² है, तो हमारे पास इक्वेशन में क्या है, हाफ इंटू AD ε0 ε r V यानी पोटेंशियल डिवाइड बाय d² हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि अगर हम ये कहें कि
इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है। अब हम ये कहना चाहते हैं, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को सपोज किया है और इस केस में ये कहते हैं कि E की वैल्यू अगर हमारे पास सेम होती है तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है V इज इक्वल टू ED। इस वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 3 में जहां पोटेंशियल है उसकी जगह पे लिखेंगे तो E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा। E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हमारे पास क्या है, क्या होगा, नीचे डी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा डी स्क्वायर, बाकी रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 में आ जाती है। अब हम यहां से एक और टर्म लेते हैं जिसको हम एनर्जी डेंसिटी का नाम देते हैं। बेसिकली हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी होती है, अभी हमने ये बात कही है कि जब E की वैल्यू हमारे पास सेम रहती है तो हम ये कहते हैं, इट मीन्स दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग कि हम जब E की वैल्यू को सेम कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी हमारे पास कहाँ रिजाइड कर रही है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो अब हम यहाँ पे जब एनर्जी डेंसिटी लेते हैं, इसको मैंने स्मॉल u के साथ डिनोट किया है, तो अब हम ये कहते हैं एनर्जी जो डेंसिटी होती है बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इन अ गिवन वॉल्यूम हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड। क्योंकि कुछ कैपेसिटर्स का साइज बड़ा कुछ का छोटा होता है, तो जो एनर्जी हमारे पास स्टोर होती है उसको हम एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास E की वैल्यू सेम है तो हम एनर्जी डेंसिटी की जब बात करते हैं तो दैट विल ऑल्सो बी द सेम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो इक्वेशन नंबर 4 में है, और जो वॉल्यूम हमारे पास बनता है ये हमारे पास क्या है, A इंटू डी है। अब हम यहाँ से एनर्जी की वैल्यू को पुट करते हैं और AD हमारे पास कैंसिल होंगे और जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो होगी हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू E स्क्वायर। दिस इज अ केस कि जब हम ये कहते हैं कि दिस इज द वैल्यू एंड दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और हमें यहाँ से पता चल गया है कि एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है, जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती है वो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान स्टोर होती है। थैंक यू।